देश का मुस्लिम समुदाय जो है, मुस्लिम वर्ग, वो आरक्षण के मुद्दे पर क्या सोचता है। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो आरक्षण का मुद्दा है या फिर जो चुनाव में मुस्लिम भाइयों की बात जो निकलकर सामने आती है, उसको लेकर उनकी क्या विचारधारा है। सर, नाम बताइए अपना। मोहम्मद सुलेमान। सुलेमान भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहला सवाल यही होगा आपसे कि आरक्षण के मुद्दे को आप कितना समझते हैं और क्या सोचते हैं इस बारे में। ये तो कुछ भी नहीं कर रहे भाई, हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है। आके वोट ले करके चले जाते हैं भाई, कुछ भी नहीं कर रहे। हमको कोई सहूलियत नहीं दिए हुए है। अपना नाम बताइए आप। हफीजुर रहमान चौधरी। रहमान साहब, ये बताइए कि ये जो सरकारें हैं वो आती हैं, जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो मुसलमान वोट तो चाहिए उन्हें, लेकिन कई बार आरोप लगता है समुदाय की तरफ से कि उनका कोई कैंडिडेट नहीं है, या फिर जो आरक्षण का मुद्दा है, अब महाराष्ट्र में ही आप देख लीजिए 5% आरक्षण की बात की गई है जो अभी तक नहीं मिल पाया है। किस तरह से देखते हैं आप? आरक्षण तो मिलना चाहिए सबको भाई जी। है, वोट लेके चले जाते फिर दोबारा दिखते रहे, फिर पूछते रहे हाल चाल क्या है, कैसे है, कैसे जी रहे, तो उनको ये सुविधा चाहिए ना भाई, आरक्षण जरूरी है। बहुत बार आपने देखा होगा कि मुसलमानों की बात करती हैं, आप किस हद तक सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि देश में मुसलमानों को आरक्षण कैसे मिलना चाहिए? महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो कितना समझते हैं आप इसे? सब ऐसा मतलब ऐसा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा काम होता नहीं है, हम लोग का कुछ काम नहीं होता है। जो कोई भी आता है वोट लेके जाता है, हम लोग का काम कुछ करता ही नहीं है। पान वाले भाई हैं हमारे साथ। भाई, कब से पान लगा रहे हो? 10 दिन से। 10 दिन। और इसके पहले पढ़ाई होती है। पढ़ाई कर रहे हैं आप। अच्छा, मुझे ये बताइए, चूंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक मुद्दा उठता है हमेशा कि क्या पढ़ाई में मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि पढ़ाई के मुद्दे में या फिर एजुकेशन में आरक्षण मिलना चाहिए? हर समुदाय को पढ़ाई के लिए, हर चीज़ के लिए आरक्षण मिलना चाहिए, मगर हर पार्टी सिर्फ चुनाव के वक्त तरह तरह के मुद्दे उठाती है कि ये मिलेगा, इस जमात को ये मिलेगा, इस समुदाय को ये मिलेगा, मगर किसी समुदाय को कुछ मिलता नहीं है। ये सिर्फ बहाने और चोचले हैं ताकि चुनाव के वक्त लोगों का जो है वोट वसूल लिया जाए। जैसे चुनाव का वक्त आएगा तो कह देंगे कि हम इस समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को ये मिलेगा और हिंदू दलित लोगों को इस चीज़ की छूट मिलेगी, मगर हकीकत ये है कि जैसे ही वोट मिलने के बाद वो दलित समाज है उसको मार दिया जाता है, उसकी बात नहीं सुनी जाती है। और सिर्फ ये नाम है आरक्षण, मगर इसमें जो ओबीसी और जनरल किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ एक बहाने हैं ताकि लोगों के वोट को जमा कर लिया जाए। आरक्षण का ये जो विषय है, आपको क्या लगता है, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को देना चाहिए या धर्म के आधार पर देना चाहिए? नहीं, कमजोर लोग को देना चाहिए। कमजोर लोग को, कोई धर्म के उसमें नहीं जी, सिर्फ कमजोर लोग को दिया जाए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, देश की जनता और देश का नागरिक एक बात तो बखूबी समझता है कि अगर किसी को आरक्षण देने की ज़रूरत है तो वो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है, न कि धर्म के आधार पर या किसी जाति विशेष के आधार पर। तो कहीं ना कहीं आम नागरिकों का ये मानना है कि जो पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, उनमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, हिंदू समुदाय हो या कोई भी समुदाय हो, अगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो सरकार को सभी के लिए काम करने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ साकेत राय, जी मीडिया, मुंबई। जी न्यूज़।